हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अ माइनक्राफ्ट मूवी की, जिस फिल्म का मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था, इसी उम्मीद के साथ कि फिल्म के डायरेक्टर जारेस हैस इस फिल्म के साथ में अच्छा खासा जस्टिफाई करेंगे। हालांकि ट्रेलर निकल कर आने के बाद जो कहते हैं ना कि माइनक्राफ्ट के फैंस की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, वो पूरी तरीके से टूट गई, जिसे देख करके मेरा भी थोड़ा बहुत दिल टूटा था। क्योंकि ये रियल वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट पर अगर किसी को गेम के अडेप्टेशन वाली फिल्म बनानी होती है तो ये एक मुझे बहुत ही लेजी अटेम्प्ट लगता है। हालांकि इस तरीके की चीजें बड़े स्टार्स और उन सारी चीजों को कंबाइन कर एक ऐसी आईपी को क्रिएट करना होता है ताकि उससे उन्हें अच्छा खासा, वो कहते हैं ना कि मर्च, ये सारी जो चीजें निकाले उसका भी रेवेन्यू जनरेट कर मिले, जो कि माइनक्राफ्ट के केस में भी होना बनता ही है। इसलिए स्टूडियो की उस डिसीजन की अगर मैं थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट करूं कि उनकी तरफ से जो डिसीजन लिया गया होगा वो ठीक ही होगा, तो फिर उससे हटकर इस फिल्म की नेगेटिविटी भी नजर आती है, जिनसे ये फिल्म हाँ मानता हूँ कि भरी पड़ी हुई है। लेकिन उससे हटकर जैसे कि मैं बात कर रहा था फिल्म के डायरेक्टर जारेड की, तो उनकी कॉमेडी का टेक, अगर आपने उनकी पुरानी नेपोलियन डायनामाइक और नाचो लेबर्स जैसी काफी अमेजिंग सी फिल्म देखी है तो कह सकता हूँ कि पता ही होगा कि वो सिचुएशन कॉमेडी और कैरेक्टर्स की जो वियर्डनेस होती है, अजीब से डायलॉग्स, इन सबको दिखा करके लोगों को हंसाने की, वो मेरी नजर में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसलिए मैं उनके काम की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, जिन्हें वो कहते हैं ना कि हॉलीवुड ने कहीं ना कहीं भुला सा दिया था। लेकिन अब जबकि उनके हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, तो क्या उनकी ये जस्टिफिकेशन अगर बाकी दोनों अमेजिंग सी उस फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखी जाए तो भाई क्रिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मेरे लिए वो गोल्ड है, जिसे मैंने बचपन में भी इंजॉय किया था और अब भी अगर देखता हूँ तो काफी ज्यादा इंजॉय ही करता हूँ। इसलिए मेरी बायसनेस उनके प्रोजेक्ट को लेकर के आपको थोड़ी बहुत देखने के लिए इस वीडियो में भी मिल जाएगी। बाकी खैर उन फिल्मों पर फिर कभी बात की जाएगी। जिनसे हटकर जो मैं रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हुए रिसेंटली बार्बी फिल्म भी बनी थी और दूसरी तरफ मारियो जैसी एनिमेटेड फिल्म भी, जो कि ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन स्टूडियो ने बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाई थी। तो उनकी वो सिलीनेस उस फिल्म के प्रोजेक्ट में नजर भी आती है, जिसे अगर आप बच्चों के साथ ना जाकर के देखो तो अकेले में कुछ ऐसा फील होता है कि भाई मैं यहाँ क्यों आ गया, ये फिल्म मैं क्यों देख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग जो कि माइनक्राफ्ट के केस में मेरी थोड़ी अलग सी है। बाकी मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स यानी कि ही-मैन जैसी फिल्म भी जो पहले 80 के दशक में बनी थी, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। और अभी जो रिसेंटली फिल्म आने वाली है, जिस पर मैं सिनेमा कॉन वाली वीडियो में आपको डिटेल में बात करके बता दूंगा, लेकिन ऊपरी तौर पर यही बात है कि उस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। यानी देखा जाए तो ऐसे कॉन्सेप्ट के आपको मैं दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूँ, जिस पर कभी स्टूडियो का लक काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आ जाता है तो कभी बहुत ज्यादा बुरा भी। तो उस केस में माइनक्राफ्ट कहाँ फिट बैठेगी, उन सब पर बात करने से पहले अब अगर जो मैंने इतनी सारी बेकार की बातें कर ली है, उनसे हटकर अगर कहानी की बात करूँ तो कहानी ऑब्वियसली स्टीव के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि आपको ट्रेलर में भी नजर आता है। जिस रोल को इस फिल्म में सल्लू भाई की तरह जैक ब्लैक हिमसेल्फ ने ही प्ले किया है, जो कि अपने कैरेक्टर के आर्क से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते। लेकिन खैर उसकी लाइफ में उसकी असली खुशी तो माइनक्राफ्ट ही कर है, जिसे बचपन में वहां जाने की परमिशन एक अननोन पर्सन की तरफ से नहीं दी जाती। लेकिन बड़े होने के बाद जब वो उन चीजों को एक्सप्लोर करेगा तो माइनक्राफ्ट की दुनिया और उसके बाद क्यूब कह लो या फिर ऑर्ब का कॉन्सेप्ट, जिसे डेनिस के हाथों में सौंपा गया है, जो कि स्टीव का बेस्ट फ्रेंड है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। और इन सब के बाद बाकी दूसरे जो कैरेक्टर्स को इस फिल्म में हमारे सामने ला करके रखा जाता है, या फिर कहूँ कि जबरदस्ती कैरेक्टर आर्क बिल्ड कर पटका जाता है। तो उसमें दो भाई बहन है, जिनकी पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्हें इस नए टाउन में सेटल करने की जिम्मेदारी एजेंट ड्रॉन के कैरेक्टर को मिली है, जिसका ये पार्ट टाइम वर्क है। इसके अलावा वो जानवरों की भी देखरेख करती है। और दूसरी तरफ नेटली का भाई आफत मचाता ही रहता है, क्योंकि वो क्रिएटर है। और हाँ, इस फिल्म में इस क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दिया गया है, जिनसे हटकर 80 के दशक का आर्केड चैंपियन गार्बेज मैन यानी कि जेसन मोमोआ भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, जिनके कैरेक्टर का लुक कैसा है वो अब आपको मेरी इस बातों से पता चल गया होगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर 80 के दशक में ऐसा अटका है जिससे वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। बाकी हाँ, फिल्म में ज्यादातर तो कैरेक्टर के हिसाब से इसी कैरेक्टर को फिल्म में डेवलप किया गया था, जिनसे अब आपका परिचय किस हिसाब से होगा इस फिल्म को देखते वक्त, वो जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा, जो कि बस 2 घंटे की सीमा को टच करती है रन टाइम के हिसाब से और फिर से रिटर्न आ जाती है। यानी काफी फास्ट पेस पर चलने वाली ये फिल्म अपने इस कॉन्सेप्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस जर्नी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करती हुई है या नहीं, उसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा, जिसे बाय द वे मैंने हिंदी में नहीं देखा है। लेकिन ओरिजिनल वर्जन में फिल्म देखने के बाद मैं आपको ये फिल्म कैसी है वो सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उस पोर्शन पर बढ़ते हैं, जिनसे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास में यही कहूंगा कि भाई जिन लोगों का काम अगर फिल्म देख करके अपनी वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट लोगों के सामने रखने की है, तो उन्हें इस फिल्म को बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से लोगों के सामने इस पॉइंट के साथ में आगे रखकर बताना चाहिए कि उन्हें अपना समय इस फिल्म पर जाकर के थिएटर में देना भी चाहिए या नहीं। जिस केस में मैं माइनक्राफ्ट के यूनिवर्स को तो जानता हूँ, जिसे मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मेरे गेम शॉप में बच्चे आकर के ये गेम खेलते थे, जिन्हें देखने के बाद का मेरा रिएक्शन, भाई ये क्या घटिया सी ग्राफिक वाला गेम खेल रहे हो। हाँ, आप समझ सकते हो, बिल्कुल वैसा ही था। जिसके अलावा मेरा भांजा भी इस गेम का बहुत बड़ा
खासा फैन है। यानी देखा जाए तो ये गेम बच्चों तक इंडिया में भी काफी अच्छा खासा फेमस हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस गेम की क्रिएटिविटी इसके फैंस को कितना ज्यादा अपील करती है। और ऊपर से अगर फिल्म बनाई जाए वो भी बिल्कुल ऑनेस्ट टेक पर ना जाते हुए, तो फिर मान सकता हूँ कि ऐसे में तो फैंस का दिल तो दुखेगा ही। जिसे कहा जाता है कि 150 मिलियन के बजट में बनाया गया है, जो कि मेरे लिए तो वो कह सकते हो कि समझ से परे वाली सिचुएशन ही निकाल करके ला कर रखता है, क्योंकि उसकी जो डिटेल है उस पर थोड़ी देर में बात की जाएगी। जिनसे हटकर अब इस फिल्म पर बात करूं तो भाई साहब इस फिल्म के ह्यूमर को डायरेक्टर की सोच के साथ आप कह सकते हो कि मैंने भी बिल्कुल मिला करके ही देखा था, क्योंकि एज अ फैन मैं उनकी फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं। तो ये फिल्म भी अपने पूरे शुरुआत से लेकर के फर्स्ट हाफ तक वो काम आपको कर देती है, जिसे देखकर मैं बस यही कह रहा था कि भाई साहब इस डायरेक्टर ने तो भाई कमाल ही कर दे दिया कि गेम के एडेप्टेशन पर उन्होंने अपना आइडिया मर्ज कर फिल्म के डायरेक्शन के हिसाब से सारी चीजों को समझा और उसे सीधे स्क्रीन पर डिलीवर कर दिया। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा खल रही थी वो थी फिल्म की शुरुआत, जिसमें वो कहते हैं ना कि हम जैसी नई ऑडियंस को स्पून फीडिंग वाली जो बेकार सी चीजें स्टूडियो ट्राई कर बता रहा था। मानता हूँ कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें उन बच्चों को भी भाई इंटेलिजेंट बना करके रख देती है कि इस तरीके से नैरेट, वो भी 10 मिनट तक करके आपको फिल्म में स्टीव के कैरेक्टर यानी कि जैक ब्लैक के कैरेक्टर और उसके पूरे वर्ल्ड को समझाने की जरूरत नहीं थी, जो कि अनफॉर्चुनेट ये फिल्म कर अपना वो आर्क पूरी तरीके से खराब कर देती है। इसके अलावा जैक ब्लैक को लेकर के यही कहूंगा कि भाई उनके कैरेक्टर को पता है कि वो रियल लाइफ में गेम के भी फैन है, तो ऐसे में बस उन्हें छूट ये नहीं दे देना चाहिए कि वो आकर के सेट पर जैसे चाहे वैसे एक्टिंग कर दे, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी कर रही थी कुछ मामलों में। इसके अलावा फिल्म का ह्यूमर उनके कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट भी बैठ रहा था। कुछ वो जो कहते हैं ना कि पोर्शन में जिन सबसे हटकर मेरी नजर में फिल्म की पूरी लाइमलाइट अगर किसी ने खींची है तो वो जेसन मोमोआ के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल जेनिफर का कैरेक्टर होगा। भाई उनकी कॉमिक टाइमिंग पता है, मानूंगा, पता है कि वो स्टोरी फिल्म के साथ बिल्कुल भी अपना तालमेल नहीं बिठा पाती, लेकिन फिर भी वो कॉमेडी वाला आर्क होता है ना, उस कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा फनी भी लगता है। ये चीज जब आप फिल्म देखोगे तो काफी अच्छी तरीके से फील भी करोगे। इसके अलावा जेसन मोमोआ के जो कैरेक्टर पर मैं बात कर रहा था, भाई उनके कैरेक्टर की डेवलपमेंट इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से कर दी गई, जिन्होंने असल मायने में अपने इस कैरेक्टर को समझते हुए कहते हैं ना कि ड्यूश बैग वाली जो सिचुएशन होती है बिल्कुल वही निकाल करके दी। और फिर इन्हें छोड़ बाकी फिल्म में दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स थे भाई वो मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्टूडियो ने जानबूझ करके उन सारे ही कैरेक्टर्स को जबरदस्ती की एक स्टोरी में डाल दो, जिस आउटर वर्ल्ड में जाने के बाद वहां से बाहर निकलने की सिचुएशन में स्टीव का कैरेक्टर उनकी मदद करेगा। बस ये सिंपल सी स्टोरी वो भी माइनक्राफ्ट के इतने बड़े वर्ल्ड में मर्ज कर जबरदस्ती की दिखाई जा रही थी, जिसे एक हिसाब से कह सकता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। ऊपर से फिल्म की 3D भी अच्छी थी। मैंने अच्छे थिएटर में देखी है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस को PVR के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे लिए थिएटर में कैसा था। और जब अच्छे पॉइंट की बात हो रही है तो भाई साहब फिल्म के अमेजिंग से CG और VFX वाले वर्क पर जो काम किया गया है उसे देख करके दिल खुश हो जा रहा था। बाकी माइनक्राफ्ट की भी पूरी पब्लिक पीछे बैठी हुई थी, जो इस फिल्म में बात बात पर रेफरेंस के नाम पर इतना ज्यादा चीख रही थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रेफरेंस क्या है। लेकिन हाँ, टेक्नोब्लेड की बात मुझे पता थी, जो जैसी ही स्क्रीन पर निकल कर आया तो मैंने भी भाई वो कहते हैं ना कि फैंस के साथ मिलकर के चीखे चिल्लाना चालू कर दिया था। जिसके अलावा फिल्म के CG और इन सारे VFX वर्क पर जो मैं बात कर रहा था वो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ऊपर से 3D वाले आर्क में आपको उन सारे कैरेक्टर्स में एक अच्छी खासी डेप्थनेस नजर आती है कि हाँ आपको 3D प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये फिल्म उन सबको स्क्रीन के बाहर तो नहीं लेकिन डिटेलिंग के हिसाब से बहुत ही सुंदर दिखाती है, जिसे लेकर के कई लोगों ने मुझे कंप्लेंट की कि भाई इसका CG बहुत ही ज्यादा बुरा है, ऐसा लगता है कि अनफिनिश वर्क है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी बातों को सीधे कहूंगा कि इग्नोर करो, शायद हो सकता है कि कोई पैरेटेड प्रिंट देख करके बैठे होंगे, क्योंकि फिल्म मुझे वैसी कहीं पर भी फीकी नहीं लगी। इसके अलावा फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक मिड और एक इम्पोर्टेंट वाला, जो कि आने वाले फ्यूचर का हिंट देता है अगर इसका स्टूडियो ने किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रखी होगी तो, जो डेफिनेटली इस फिल्म के अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट होंगे तो ही निकल कर आएंगे। जिसमें अब ये फिल्म बुरी किस मामले में है वो तो सिंपली कर देता हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म की बहुत ही बेकार, भंगार और वाहियात है। इसके अलावा वो रैंडम बुलशिट कहते हैं ना कि फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद निकल करके आ जाती है कि कुछ भी करो कुछ भी होगा, बिल्कुल हाँ उसी सिचुएशन में ले जाती है, जिसे देखने के बाद मैं इस फिल्म को ना तो बेकार कहूंगा ना ही ज्यादा अच्छी, लेकिन हाँ एक फन टू वॉच एक्सपीरियंस वाली ये फिल्म है, जिसे अगर आप अपने बच्चों के साथ ले जाकर के देखोगे तो बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे। जैसी इंजॉयमेंट मैं कह सकता हूँ कि आपको मारियो एनिमेटेड फिल्म में नहीं मिली थी, क्योंकि उस फिल्म को देखते वक्त मुझे अंदर से फील हो रहा था यार बच्चों की फिल्म देखने आ गए, कितनी ज्यादा बुरी लग रही है, कुछ तरीके का हिसाब था। लेकिन विजुअली वो फिल्म भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और माइनक्राफ्ट भी उस मामले में मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है। इसके अलावा म्यूजिकल नंबर बहुत बेकार, और हाँ फिल्म की फास्ट पेस कहीं ना कहीं इसकी जान ले लेती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टर को बिल्कुल बिना समझते हुए खास करके इसके वर्ल्ड में कई सारी चीजों को इन लोगों ने इन्वॉल्व कर दिखा दिया, जो कि फैंस चाहते थे कि ये लोग थोड़ा थोड़ा कर दिखाए, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया ही इतनी ज्यादा बड़ी है जिसे जितना ज्यादा एक्सप्लोर करो उतना कम है। लेकिन आई होप के स्टूडियो से अच्छा लेसन लेकर के इस फिल्म के आने वाले अगर सीक्वल जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाई करती है तो फिर बिल्कुल ऑनेस्ट टेक
एक के साथ ला करके दे दे, क्योंकि रियल वर्ल्ड और ये माइनक्राफ्ट की जो मर्जिंग हो रही थी वो कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं लगती। जिसके अब बाकी दूसरी चीजों की बात की जाए तो जैसे कि फिल्म का डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, तो वहीं कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें ही इस फिल्म को काफी ज्यादा कलरफुल बनाती है। लेकिन बीजीएम की चॉइस कहीं कहीं पर अच्छी थी, तो जैसे कि मैंने कहा गाने के सीक्वेंस में थोड़ी ज्यादा बुरी। जिसके बाद रेटिंग के सेक्शन में इस फिल्म की थोड़ी बहुत बातचीत की जाए तो एक्शन के लिए जो इस फिल्म में काफी ज्यादा खूबसूरत है उसे मैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके साथ ये एडवाइस भी कि भाई बच्चों की फिल्म है, उस लेवल के हिसाब से एक्शन काफी ज्यादा अपीलिंग है। और फिर कॉमेडी की बात की जाए तो इस डायरेक्टर के फैन होने के हिसाब से इस फिल्म के ह्यूमर को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, और हाँ सिचुएशन कॉमेडी की भी, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद ड्रामा की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेट ड्रामा के पोर्शन में सिर्फ मैं प्रोडक्शन को ही रखूंगा, कहानी तो फिल्म में थी नहीं, इसलिए 5 में से 1.5 स्टार देना इस फिल्म को बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वही सस्पेंस के लिए जो थोड़ा सा माइनस चीजें थी उसके हिसाब से 5 में से आधा स्टार इस कैटेगरी के लिए ठीक है, जिनसे हटकर सीधे इस फिल्म के हॉरर फील की बात की जाए तो फिल्म में कुछ क्रीपी से मोमेंट्स और विलन वाले जो पिगी के कैरेक्टर्स है उनमें अच्छी खासी डिटेलिंग डाली गई है। और इसके अलावा एक डार्क सा कैरेक्टर था, नाम मैं भूल गया, उसे भी फिल्म में अच्छी तरीके से यूज किया है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन थी वो खैर लेकिन बचकानी है, तो उस हिसाब से इस कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार वाली रेटिंग ठीक रहेगी। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को फुल टू एंजॉय करते हुए A- की कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं क्रिटिक्स के हिसाब से ये फिल्म बी की कैटेगरी की है, जिनसे मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस फिल्म को बी की कैटेगरी में ही रखूंगा। और यही कहूंगा कि ये फिल्म अभी की जो जनरेशन देखेगी उनके लिए एग्जैक्ट नेपोलियन, डायनामाइट और नाचो लेबर जैसा हिट करेगी, जैसे उन फिल्मों ने मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था, जिसे मैं देख करके बार बार यही कहता हूँ कि भाई क्या ही सिनेमा था, जो कि माइनक्राफ्ट मेरे मामले में फिलहाल तो उस बार को अभी के लिए टच नहीं कर पाती। खैर लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है माइनक्राफ्ट मूवी से रिलेटेड, जिसे जाते जाते फिर से कहूंगा कि थिएटर का एक्सपीरियंस अच्छा है, जाकर के देख लेना, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मेरी। जिस पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.